बउआ, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए पहले। और आप कौन नहीं? अच्छा हाँ, एक के बारे में कही थी कि सर आने के लिए बोली हैं। हम गलती किया कि मना किए थे यहाँ बुलाने के लिए तुम लोग को। कोई के यहाँ नहीं बुला गया। हाँ बस इतना ही आप लोग काफी हैं। नहीं इससे ज्यादा यहाँ नहीं बैठे। यहाँ जगह नहीं है, कैसे बैठेगा सब? बड़ी मुश्किल से जगह यहाँ मिलता है सबको। अभी कहाँ नीचे बैठे पड़ता तो नहीं के नहीं यार, यहाँ नहीं, वहां भेजो, वहां पर आ जाओ पढ़ने के लिए। कहाँ क्लास में आइए। नहीं वहां का दो हम ही वहां भी पढ़ाते हैं, वहां दूसरा पढ़ावेगा। ठीक है चलिए, तो वहीं पर आना है भैया। ठीक है, अब मोटी कितना है वहाँ सब दू हो गए तो जगह के बच्चे छींक लेती है। अब बाल बांध के रखो, काट लेंगे। कैंची ले आवे कल से, कैंची लेकर आना तो लेकर काट के बेलमुंड कर देंगे तो बाल यहाँ आवेगा। बाल खोल लिया, फिर उसको बार बार से बांधते रहेगा, बार बार से बांधते रहेगा बाल। चलिए क्या पढ़ाना है ये बताइए। छोड़ो उस बात को, ऐसे घूर घूर के मत देखिए। हाँ बताइए क्या पढ़ाना है। केमिस्ट्री में क्या था? रासायनिक बल गति की शुरू किए थे। अच्छा कुछ बात पहले पूछ लें। हाँ याद है कहाँ था पढ़ाएंगे, बताइए कुछ बात पूछ ले बजा। पहला बात पहले बताओ कि कोई रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक स्थिति में केवल कौन होता है? अभिकारक। प्रतिबल का मात्रा 0। प्रतिबल की मात्रा 0। ठीक से बैठो। और दूसरा चीज बताओ हुआ कि समय बीतेगा तो अभिकारक के सांद्रता घटता है, प्रतिबल के सांद्रता बढ़ता है। तीनों हुआ था। सांद्रता का एक और नाम दिए थे सक्रिय द्रव्यमान, चाहे सक्रिय भार। क्लियर है? बता सकते हो कि अभिक्रिया के, वहां तुम चश्मे वाले बोलेंगे, बोलो अभिक्रिया जो होता है, अभिक्रिया के दर का मात्रक क्या होता है ये बताइए। मात्रक मोल प्रति लीटर समय का पावर -1। ये भी सही है। अच्छा पिछला क्लास में हाँ दिए थे क्वेश्चन, मिलवा दें। बोलो क्या था पहला क्वेश्चन? KClO3 वाला था। कैसे लिखा था हुआ? 2KClO3 ये था ना। आ जाइए लिख देते हैं लो 2KClO3। ये ट्रांसफॉर्म इसमें किसमें हुआ था? 2KCl प्लस 3O2 में। बोलो अभिक्रिया के दर सब लिख के लाए हो? छोटका लिख के लाया है, कॉपी दिखाओगे छोटका? हाँ तत्क्षणिक लिखाएगा। हाँ बिल्कुल। कौन सा तत्क्षणिक, कैसे लिखाएगा बोलो? बोलो 1/2 का 1/2 लिखे हैं, यहां हो जाएगा -D। फिर बोलो KClO3 डिवाइडेड बाय dt। सही है। माइनस क्यों दी है बोलो? माइनस किस, हाँ किस बात को दर्शाता है? इसका सांद्रता समय के साथ घट रहा है जो। चलिए एक में बढ़ेगा ना, प्रतिबल तो बढ़ता है तो 1/2 कर दिए हैं। आई प्लस होगा KCl, कौन सी KCl लिखे हैं, KCl लिखा है। KCl डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1/3 और क्या आ जाएगा प्लस में ना DO2 डिवाइड बाय। याद है सबको? भुलाया है नहीं सब हुआ? तुम लोग पहला अगर पार्ट नहीं देखो तो देखना, उसके बाद पूरा समझ में आएगा। ठीक है? तुम जो नई की लड़की आई हैं, पिछला वाला वीडियो देखी है? हाँ देख लिया तो ठीक है, नहीं तो भी भगा देते तुरंत। कल बैठे समझ में नहीं आवे तो फिर बैठिए कहा लगे। नहीं चलिए था, ये क्लियर हो गया, आ जाइएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन, हाँ एक और था। एक और क्या था हुआ? हाँ बोलना 4NO2। अच्छा ये बोला 4NO2 प्लस O2। 4NO2 प्लस O2 क्या था इधर? 2N2O5। यही ना, 5 दूना 10 गो 4 दूना, यही तो था। दर कैसे लिखोगे बोलो? दर बराबर यहाँ 1/4 माइनस में क्या लिखेंगे? DNO2 और कोची dt। सब बता मेरे पिछला क्लास में हुआ बराबर। इसका बोलो आगे तो कुछ नहीं है, तो प्लस की माइनस में O2 हो जाएगा, यहाँ बोलो dt हो जाएगा। ठीक है थोड़ा धीरे से। अब बराबर यहाँ 1/2 ये नीचे लिख देगा, 1/2 लिख दिया। ठीक है 1/2 हो गया। एक बोलो कैसे लिखेंगे इसको? प्लस में कि माइनस में? बोलो प्रतिबल का मात्रा बढ़ता है तो प्लस की माइनस प्लस होगा। प्लस में कोई चीज लिखेंगे बोलो DN2O5 ना। हाँ डिवाइडेड बाय कुछ हो जाएगा dt। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? समझ में आ गया है? अगला अब हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन करके ही होता है। नहीं रेट लॉ, रेट मतलब दर बताते। रेट मतलब रेट लॉ हम लोग को पढ़ना। दर नियम, अभिक्रिया के दर नियम से क्या समझते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट है बुआ। क्वेश्चन है अभिक्रिया के
दर नियम, अभिक्रिया के कुछ दर नियम, इसको कहा जाता है रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ। लॉ मतलब नियम होता है, LAW लिखे हैं, लॉ, रेट लॉ। अभिक्रिया के दर नियम क्या कहा जाता है? ध्यान से इसको समझना हुआ, अभिक्रिया के दर नियम क्या है। ये भी दर लिखे के एक तरीका, हाँ ये भी दर लिखे के कुछ तरीका है, इसको से भी दर लिखाता है। दर आपको दो तरह के बताए थे, औसत और तत्क्षणिक। औसत और तत्क्षणिक, कोई समय अंतराल में औसत, कोई समय पर तत्क्षणिक, याद है। देखिए दर नियम में क्या कहा जाता है, ध्यान से समझना। दर नियम में कहा गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है ना, भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप ले लीजिए, हम मान लेते हैं कि यहां पर लिए हैं कोई चीज ले लें, बोलो एक्स को लेते हैं ए, या ऐसा करते हैं अल्फा ए कर देते हैं, अल्फा ए आप प्लस बीटा बी ऐसे करके लिए हैं। इन्हें कुछ प्रोडक्ट बना है प्रतिफल, प्रतिफल से यहाँ मतलब नहीं होता है, प्रतिफल क्या बना है ना ओकरा से अभिक्रिया के दर नियम में, अभिक्रिया के दर नियम में मतलब नहीं है। सीधे कहा गया है कि अभिक्रिया के अगर दर नियम आपको लिखना है तो सीधे हमेशा अभिकारक से लिखाएगा। प्रतिफल से कुछ हो, बोलो ये दोनों कुछ होता है अभिकारक, कुछ होता है, बोलो अभिकारक, ये दोनों कुछ होता है अभिकारक होता है। लेफ्ट साइड में अभिकारक होने कुछ होता है प्रतिफल, ठीक है। प्रतिफल या उत्पाद भी होता है, ठीक है, उत्पाद भी होता है, उत्पाद। तो ये कहना था कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का दर नियम लिखना है ना, और रासायनिक अभिक्रिया का दर नियम तो हमेशा अभिकारक से लिखाएगा, ध्यान रखना, हमेशा कोई से अभिकारक। ठीक से बैठो ना बदमाश, कोची वैसे करते रहता है लेकर निकल गधा। हाँ बताओ कुछ रहेगा, किससे लिखाएगा? हमेशा अभिकारक से, प्रतिफल से नहीं लिखाएगा, हमेशा अभिकारक से लिखाएगा। और कहा क्या गया, ये ध्यान देखना, ध्यान देना, कहा गया है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर, ये लिखे कोई अभिक्रिया का दर लिखे हैं, इस समानुपाती होता है। ध्यान से इसको समझो, कहां भाग गया बदमाशी, यहां पर आओ ना। हाँ, क्या अभिक्रिया का कुछ दर इस समानुपाती होता है, वो कुछ होता है समानुपाती किसके? अभिकारक के सांद्रता के गुणांक, गुणनफल। अभिकारक एक होता है, में के गो अभिकारक है, बोलते जाना के अभिकारक, दो एगो अभिकारक ए है, दूसरा अभिकारक कोची है बी। ए और बी आपस में कोची क्या होगा? अभिक्रिया। कोची क्या है? अभिक्रिया क्या होगा? तो एकरा में अभिकारक ए और बी है, तो ए और बी के सांद्रता को लिख के गुना कर दो, ए और बी के सांद्रता को गुना करेंगे, मतलब अभिकारक के सांद्रता। सांद्रता कैसे लिखते थे याद है? हाँ, बक्सा दे के सांद्रता। तो अगर ए का सांद्रता लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो ये लीजिए ए का सांद्रता हो गया, ठीक है, सांद्रता ए का। अब बी का सांद्रता लिखेंगे तो इसे बक्सा कर दिए, अब दोनों को गुना में लिखे, कौन सी में? गुना में। समझ में आया? इस नियम के अनुसार, ध्यान से समझना, इस नियम के अनुसार, फिर से अगर कहा जाए कि अभिक्रिया के दर नियम लिखे तो कैसे लिखेंगे? हाँ, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता, ए का सांद्रता, बी का सांद्रता, और ये बी अभिकारक है, तो अभिकारक के सांद्रता, ब्रैकेट दिए तो सांद्रता हो गया, अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का जो दर है ना, ये अभिकारक के सांद्रता, सांद्रता के गुणनफल, गुणनफल के कोई है समानुपाती। और प्रत्येक जो सांद्रता है, ई वाला सांद्रता, ए वाला सांद्रता, और रहेगा तो और सांद्रता, प्रत्येक सांद्रता का घातांक, घातांक मतलब घात माथा पर, घातांक मतलब जैसे x का पावर हम 8 लिखे, तो ये 8 को घातांक है, क्या कर x का, समझा? तो प्रत्येक सांद्रता, ई सांद्रता, ई सांद्रता, प्रत्येक सांद्रता का घातांक एक प्रायोगिक मान होता है। प्रत्येक सांद्रता का घात, एक एक बात समझाएगा, पहले ध्यान से समझो। एकर पावर x लिखे, एकर पावर y लिखे, ये घातांक है जो हुआ, मथवा पर जो अंक लिखे हैं, पावर लिखे हैं, ये पावर में, पावर को हिंदी में घातांक बोलते हैं, कुछ बोलते हैं घातांक। बोलो ए के सांद्रता है ना, ए है, ए का ही बक्सा दिए था सांद्रता ना हुआ, ये बी है, बक्सा दिए थे कुछ हुआ सांद्रता, कुछ सांद्रता ए के प्रत्येक के सांद्रता का जो घातांक है, पावर है, वो प्रायोगिक मान होता है। प्रायोगिक मान कहे का मतलब ना कि अभिक्रिया को देख के तुम एक्स वाई नहीं निकाल सकते हो, वो प्रायोगिक है। जब अभिक्रिया का खोज होता है ना, जखनी वो एक्स वाई लिख देवल जाता है, फिक्स वैल्यू होता है, वो तुम याद नहीं कर पाओगे। वो हर एक अभिक्रिया, दुनिया में जितना अभिक्रिया है ना, सबके लिए अलग अलग वैल्यू रहता है, तो प्रायोगिक मान है। प्रयोगशाला में और आप एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके लिख देवल जाता है, वो अभिक्रिया को देख के हम लोग उसको नहीं बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि एक्स और वाई को होता है प्रायोगिक मान। तो प्रत्येक है ना सांद्रता का घातांक एक प्रायोगिक मान होता है, यही वो अभिक्रिया का दर नियम। खत्म हुआ। अभिक्रिया के दर नियम का स्टेटमेंट एक बार फिर से बोल रहे हैं, फिर से सुनेगा, 2 बार और बोलेंगे, एक बार फिर एक बार, इसका खत्म हो जाएगा। चलिए अभिक्रिया के दर नियम में कुछ बोलेंगे। ई कहा गया है
सबसे पहला बात कि अभिक्रिया के दर नियम अभिकारक से लिखाता है कि प्रतिफल से? बोलो, अभिकारक, प्रतिफल का कोई क्रम में रोल नहीं है, उत्पाद का कोई रोल नहीं है, हमेशा लिखाएगा कहां से? अभिकारक से, हमेशा अभिकारक से। क्या कहा गया? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल, अभिकारक के साथ, अरे ए का सांद्रता हुआ, आई के का सांद्रता हुआ, बी का, दोनों का गुणनफल, तो अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है कि नहीं है? अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, एवं प्रत्येक सांद्रता का जो घातांक है होगा ये प्रायोगिक मान होता है। कौन सा? प्रायोगिक, हाँ प्रायोगिक मान होता है, प्रायोगिक मान, जेकरा में 122 जो प्रायोगिक मान है ना, एक कोटि हम लोग बोलते हैं, आगे कोटि परिभाषित करेंगे, ऑर्डर या कोटि वाला कहा जाता है, समझ में? हाँ, यही हो गया वो प्रायोगिक मान। अभी केवल ध्यान रखना, कोटि उठी अभी नाम मत लो, सीधे कह देंगे प्रायोगिक मान है। कौन सी है? प्रायोगिक मान है। क्लियर है? अच्छा, एकड़ा में वो पूरा सिचुएशन में ताप को नियत रखा जाता है, ताप को कुछ नियत। आप फिर से एक बार शुरुआत करते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, इधर छोड़ के। देखो फिर से बोले, शुरू इसे करें नियत ताप पर। ताप नियत क्यों रखते हैं वो आगे मिल जाएगा, है ना? नियत ताप पर, कुछ नियत ताप, या डायरेक्ट इसे बोल सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कुछ बोलेंगे, या किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, इसे बोलो किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, कुछ होगा, बोलो अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल गुणा किए का समानुपाती होता है, एवं प्रत्येक सांद्रता का घातांक एक प्रायोगिक मान होता है। एक हम लोग बोलते हैं कुछ, जिसे अभिक्रिया का दर कहते हैं, लिखे के जो है दर नियम कहते हैं, लिखना नहीं है, इस नियम के अनुसार जब लिख दिए है ना तो लास्ट में इसे नहीं लिखना है कि इसे अभिक्रिया के दर नियम कहते हैं, इस नियम के अनुसार कह दिए थे। क्लियर हो गया? चलिए अब आइए, अब एक थोड़ा सा आगे बढ़ाते, इतने नहीं लिखना, और क्या क्या लिखना बोलो। जैसे अगर आपसे ए कहा जाए, वो यहाँ देखो हम लिखे 2a प्लस 3b लिखे, 2a प्लस कुछ 3b, हटो ना बदमाश, 3b, इन्हें प्रतिफल बनाए, कुछ बनाए, बोलते जाओ प्रतिफल। अच्छा अब एक बात बताओ, हम दर कैसे लिखेंगे? दर बराबर क्या? समानुपाती। दर समानुपाती क्या होता है? बोलते जाना, दर समानुपाती दर है, और दर समानुपाती होगा, बोलो अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल। अभिकारक कौन कौन है? ए और बी। तो ए का सांद्रता लिखे हैं, अब बी के सांद्रता लिखे हैं, दोनों के गुणा कर दिए हैं, तो दर जो होता है अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। प्रत्येक का पावर प्रायोगिक मान है। प्रायोगिक मतलब कि उसको उसका वैल्यू आप अभिक्रिया देख के नहीं पता चला कि ए के आगे 2 है तो 2 लिख दिए हैं, बी के आगे 3 है तो 3 है, गलती हो जाएगा, देख के नहीं बता सकते। प्रायोगिक मान है, अगर कुछ मान हो जाता है, प्लस माइनस जीरो रूट बटा कुछ कोई वास्तविक संख्या हो जाता है, समझे? हाँ, प्रायोगिक मान तेरा कुछ लिखते हैं, बोलो 100 भाई। क्लियर है? यही तो लिखते हैं। अच्छा अब आइए, यहां होगा दर बराबर, जब एक हटावेंगे समानुपाती वाला चिन्ह को हटाते हैं तो क्या आता है? नियतांक। को आता है, यहाँ नियतांक आता है के, नियतांक को आएगा के, ए का पावर x और बी का पावर को आएगा बाई। यही हो गया वो दर नियम व्यंजन है ना, मतलब दर नियम का आधार पर टोटल हम लोग लिख लिए हैं, इतना ही तक लिख के छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। पूछा कि बताइए दर नियम क्या है? अभिक्रिया के दर नियम क्या कहते हैं? ठीक से अभिक्रिया के दर नियम क्या कहा जाता है? बोलो, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, और प्रत्येक सांद्रता का घातांक एक नियतांक होता है, नियत मान होता है, नहीं सॉरी, हाँ क्या प्रायोगिक मान होता है। क्लियर है? इतना लिख के नीचे दर बराबर के कर देंगे, ए का पावर x, बी का पावर y। पूछा जाए कि यहाँ पर ए जो बक्सा में लिखे कौन सी है? ए की सांद्रता, किसकी सांद्रता? अच्छा ई बात बोलो, बी की सांद्रता, x और y प्रायोगिक मान, x और y प्रायोगिक मान, कौन सा मान? या कोटि, बिल्कुल कोटि भी कह सकते हैं, प्रायोगिक मान या कोटि। के कौन सी है? नियतांक। के कौन सी है? के एक नियतांक होता है जिसका नाम देते हैं दर नियतांक या वेग नियतांक। बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन देता है। के एक नियतांक है, के कौन सी है? नियतांक है, स्थिरांक है, स्थिर नियत वैल्यू, उसका मान कभी चेंज नहीं करेगा। और इसका नाम बताइए, नियतांक है। बोले कि दुनिया के हर एक नियतांक के लिए क्या चीज आपको याद करने के लिए बोले हैं? 2 चीजें। बोले कि जब भी कहीं पढ़िए ना और टीचर आपको बोल देते हैं कि नियतांक है, तो 2 चीजें आप उनसे पूछिए। क्या चीज? 2 कि ठीक है सर नियतांक का नाम कुछ है, तो के का नाम होता है दर नियतांक। कौन चीज? दर नियतांक, या दर के स्थान पर क्या लिखने के लिए बोले थे? वेग। तो दर नियतांक का चाहे वेग नियतांक, दर नियतांक का चाहे कुछ, और इन निर्भर किस पे करता हुआ ध्यान रखना, के जो है
केबल और केबल, केबल और केबल, और कोई बात नहीं। केबल और केबल जो होता है ना बुआ, ये निर्भर करता है ताप पर, बस केवल और केवल ताप पर निर्भर करेगा। और किसी फैक्टर पे क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है निर्भर तो करेगा, कैसे निर्भर करेगा? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ावेंगे ना तो के का मान बढ़ेगा। के मतलब दर नियतांक, के मतलब दर नियतांक या वेग नियतांक, यही तो दर नियतांक क्या रहता है। के का मान किस पे निर्भर करता है? केवल ताप पर। साम्य जो स्थिरांक पढ़ाए थे, साम्य स्थिरांक, वो भी केवल किस पे निर्भर करता है? ताप पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बारी पूछा क्वेश्चन है कि बताइए दर नियतांक किस पे, इंजीनियरिंग मेडिकल तक में क्वेश्चन देता है कि दर नियतांक किस पे निर्भर करता है? केवल और केवल ताप के अलावा किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, एकदम कंफर्म रहो। सुना? हाँ, केवल और केवल। अच्छा कैसे निर्भर करेगा? तो ताप बढ़ावेंगे तो के का मान बढ़ेगा, ताप घटावेंगे के का मान घटेगा, कहानी खत्म। ताप बढ़ावेंगे के का मान कुछ होगा, बढ़ेगा। के मतलब कुछ दर नियतांक, तो दर नियतांक केवल ताप पर निर्भर करता है। केवल किस पर? ताप पर। कैसे? कह देंगे ताप बढ़ावेंगे तो के का मान बढ़ेगा, ताप घटावेंगे तो के का मान। तो दर नियतांक जो होता है वह ताप। अच्छा ये बताओ, अभिक्रिया के दर भी ताप पर निर्भर किया था, चार बात पर निर्भर करता था, सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक, याद है? तो ताप पर कैसे निर्भर किया था? ताप बढ़ाए थे तब अभिक्रिया का दर बढ़ा था, ताप घटावेंगे तो अभिक्रिया का दर घटेगा, याद है? 10 डिग्री बढ़ाए थे तो अभिक्रिया के दर बढ़ के या तो दुगुना हो गया था या तो 3 गुना, चाहे तो के बीच हुआ था, याद है सबको? हाँ। तो चलिए एक बात बताइए, पूछा जाए कि इसमें के क्या है? पहले के बारे में बोलो जल्दी से। के को चीज है? दर नियतांक को चीज है, ठीक है? एक नियतांक है, जरा नाम को चीज देंगे, दर नियतांक कहेंगे। अब एक बात और बताओ बुआ कि इसका नाम को चीज होता, अच्छा हाँ, इसका नाम को चीज दर नियतांक या वेग नियतांक, निर्भर किस पे करता है? केवल और केवल ताप पर, केवल और केवल। देखिए के बारे में बहुत सारा वर्ड है जो हम लोग देखेंगे, तो दर नियतांक के बारे में पहले कुछ बात देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? पहले दर नियतांक के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, समझो। दर नियतांक हुआ, दर नियतांक, नियतांक, दर नियतांक या कुछ बोले थे वेग नियतांक, कुछ बोले हैं वेग नियतांक, याद करो। सूचित किससे करेंगे? के से। सूचित किससे करेंगे? के से। सबसे पहला बात बोलो, ये निर्भर किस पे करता है? किस पर? ताप पर। केवल और केवल, केवल किस पे होगा? ताप पर निर्भर करेगा। किस पे? कैसे ताप पर निर्भर करेगा बोलो? ताप बढ़ावेंगे, अगर हम कुछ ही करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो दर नियतांक के का मान कुछ होगा, बढ़ेगा। ताप घटावेंगे तो के का मान कुछ होगा, घटेगा। इक्वेशन है बाद में मिलेगा, कैसे होता है ना, कहा है ऐसा क्यों कि ताप बढ़ावे, वो इक्वेशन से बनेगा, वो इक्वेशन आगे पढ़ावेंगे, आर्हेनियन समीकरण आगे पढ़ाने वाले हैं, तो उससे पता चल जाएगा। अब ये याद करो। दूसरा एक बात ध्यान रखिएगा कि के जो होता है ना बुआ, के ये अलग अलग अभिक्रिया के लिए के का मान अलग अलग हो जाता है। तुम अभिक्रिया चेंज करो, के का मान कुछ होगा, तो अलग अलग अभिक्रिया के लिए वो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग के का मान जो रहेगा ना, इस के का मान के का कुछ के का मान अलग अलग होगा, के का मान अलग अलग हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, के का वैल्यू चेंज करेगा, याद रहेगा। तो के बाद क्या हुआ है? सबसे पहले बोलो दर नियतांक या वेग नियतांक को सूचित किससे करेंगे? के से। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। किस पर हुआ? ताप पर। फिर बताइए, जो दर नियतांक होता है वो अलग अलग है ना, अलग अलग अभिक्रिया के लिए इसका मान कुछ होता है अलग अलग। क्लियर है? अच्छा अगला आते हैं, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, के का मात्रक क्या होता है? के का मात्रक हमने के जानना है, के का कुछ मात्रक। देखिए के का जो मात्रक होता है ना, पहले कोई एक बात बताओ, एक बात बताइए आप जो नहीं आई हैं, हाँ बोलो। माना किया था कि आना है कि नहीं आना? हाँ नहीं, ये लिख चला है, तो माना करती तो आती कि नहीं? तैयो चलाती। हे भगवान, माना करती तैयो हुआ आना चाहिए ना भैया, यहाँ जगह रहता, देखते हैं बैठे में कितना दिक्कत होता है। ये तो यहाँ रहता है सब बगल में, तब आज आप भी बगले के हैं, ठीक तो है बगले के हैं तो और अच्छा ना है। कहीं वो नहीं हुआ कि सर जींस चलते हैं खाना पहुंचा देते हैं थोड़ा सा, नहीं बता तो अपने बनावे पड़ता है। क्या ले ले भूल के मतलब ना कर रहे, ले आवेंगे, मजाक कर रहे हैं। एक बार बताओ, छोड़ो, हमको के का मात्रक चाहिए। पहले एक बार बताइए के का मात्रक के लिए अभिक्रिया के दर का मात्रक क्या था जी बताओ? हाँ तुम जो नहीं आए हैं, मोल प्रति लीटर समय के पार में, बिल्कुल मोल प्रति लीटर समय के बाद, एकदम याद करके आए, एकदम याद के लिए मोल कुछ पूछिए ना, नहीं मोल प्रति लीटर, यही ना, मोल प्रति लीटर, और समय का पावर कुछ, समय का पावर पहले से का याद था। किनको से पढ़ी है? आए जितीश सर से, वो तो हम ही हैं था, वो ऑनलाइन में पढ़े नहीं। अरे सर जितीश सर से,
कहीं से पूछिए, जितनी सच पढ़ के बता देंगे। नहीं, चलिए ठीक है, एकदम सही करिए। मोल प्रति लीटर समय के परमाणु के कर था, बोलो ये दर नियतांक का केक का मान, के का नाम पूछ दिया, दर नियतांक। ये दर नियतांक का था कि दर का था, इधर का था। अगर दर नियतांक का के का निकालना है ना, तब मोल प्रति लीटर का पावर O1 माइनस एन खाली कर देना, बस हो जाएगा। O1 माइनस एन, O1 माइनस को हो गया, वो यही एक मात्रक होता है। याद करो तो एक मात्रक पहले एन क्या होता है आगे बताते हैं। मोल प्रति लीटर का पावर O1 माइनस समय का पावर -1, यही लिखेंगे। मोल प्रति लीटर का पावर 1 माइनस एन, फिर से मोल प्रति लीटर का पावर 1 माइनस एन, कुछ मोल प्रति लीटर का पावर O1 माइनस एन और समय का पावर -1। एन जो होता है ना, एक नाम हुआ एन कोटि होता है, जो पीछे भी बोल भी लेते हैं, प्रायोगिक मान जो रहता है, अभिक्रिया की कोटि। एन कोटि अभिक्रिया की कोटि, अभी पढ़ाई नहीं है, आगे मिलेगा कोटि। तो एन कोटि होता है, अभिक्रिया की कोटि होता है, एन अभिक्रिया की कोटि। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया के लिए एन का मान 0 हो जाएगा ना, तो आप बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य रहेगा तो शून्य कोटि की, अगर 1 हो गया एन का मान, तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 2 रहेगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 3 रहेगा तृतीय कोटि के भी, कोटि में उसमें मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, एन यहाँ पर कोटि होता है, एन कोटि होता है कोटि। अब कुछ बात हम समझाते हैं, उसको ध्यान से समझना। पहला बात बताओ, के का नाम कुछ दिए हैं, दर नियतांक या वेग नियतांक। बोलो किस पर निर्भर करता है, ताप पर। ताप पर कैसे निर्भर करता है, ताप बढ़ावेंगे तो के का मान, और ताप घटावेंगे तो घटेगा। अच्छा बताओ, अलग अलग अभिक्रिया के लिए के का मान कुछ हो जाएगा, अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए के का मान अलग अलग होगा। अच्छा एक बात और बताइए, के का मात्रा कुछ होगा, मोल प्रति लीटर का पावर 1 माइनस एन और समय का पावर -1, यानी एन को होता है कोटि, एन को होता है कोटि। एक बात समझिएगा, एक में थोड़ा हम छोटा करके समझा देते हैं, आसान हो जाएगा। बार बार कितना लिखवाइएगा। देखो हम कुछ इसको छोटा करते हैं, ध्यान से समझेगा सब लोग। चलिए बुआ ध्यान से देखो, सबको दिख रहा होगा। आओ हम एक काम करते हैं बुआ, एन यहाँ पर कुछ कोटि है ना, एन यहाँ कोटि है बदमाश, हटो ना, यहाँ एन कोटि है, एन कोटि है, एन कोटि। हम क्या करते हैं, यहाँ हम लेते हैं बुआ शून्य कोटि की अभिक्रिया। किसके लिए बोलो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए हमको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक चाहिए, के का मात्रक दर नियतांक चाहिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। आगे कोटि बढ़ा देंगे तो सब चीज और ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अभी केवल इंतजार करो, जिसे कहते हो उसे बोलते जाओ। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमको के का मात्रक चाहिए, के का क्या चाहिए, मात्रक चाहिए। तो एक बात बताओ, के का मात्रक कुछ होता है मोल प्रति लीटर। याद करो, मोल आप प्रति एलटी लिख दें, लीटर या लीटर टोटल ही लिख देते हैं लोग, लीटर। मोल प्रति लीटर का पावर माइनस है ना, O1 माइनस एन, O1 माइनस एन, एन कुछ होता है समय का पावर, बोलो समय का पावर -1 होगा। तो अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया लेंगे तो एन का मान कितना रखेंगे, 0, एन का मान। तो जैसे ही हम बउआ एन के मान को 0 करेंगे, इस एन का मान को 0 खत्म का हो जाएगा। अरे खत्म हुआ कि नहीं, तब पावर 1 बचा, तब पावर 1 बचा तो अब बोलो कुछ लिख देंगे, मोल, बोलो मोल अब प्रति लीटर, मतलब लीटर का पावर -1, एक पावर 1 देना, तो 1 लिखे की जरूरत है। अरे टोटल का पावर 1 है तो बचेगा बदमाश, आने समय का पावर -1, समझ में आया। तो आप बताइए, पूछा जा कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के है ना दर नियतांक जो के होता है, के का मात्रा कुछ होगा मोल प्रति लीटर समय का पावर -1, मोल प्रति लीटर समय का पावर -1। क्लियर है। अच्छा यही कहता प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, बोलना अगला कहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमको के का मान चाहिए, के का मात्रक चाहिए, मान नहीं के का मात्रक चाहिए। कैसे लिखेंगे, एन के स्थान पे प्रथम रहेगा तो कितना कर देंगे 1। अरे प्रथम में एन का मान कितना, प्रथम के लिए एन का मान 1 होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द्वितीय कोटि के लिए 2, तृतीय कोटि के लिए 3। तो अभी कहा प्रथम, यहाँ कहा था शून्य कोटि थे, एन का मान सुन लिए थे। अभी कहा हमको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए चाहिए के का मात्रक, के का मात्रक। तब बोलो एन के स्थान पे कितना रख देंगे, O1, एन के स्थान पे। तो यहाँ O1 रखेंगे बुआ, तो 1 में से 1 घट के 0, तब मोल प्रति लीटर का पावर कितना आ गया, बोलो 0। कितना आ जाएगा, और कुछों के पावर 0 होता है तो सब वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो गया 1। और 1 में अगर समय से गुणा करेंगे तो खाली यही ना बचेगा बुआ, समय का पावर -1 ना बचेगा। तो बताइए, पूछा जाए कि प्रथम कोटि के, बड़ी इंपॉर्टेंट सब है,
डायरेक्ट वहां एग्जाम में आपको देगा, एकदम पूरा चीज आपको याद ध्यान रखना है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए दर नियतांक के का मात्रक कुछ होगा समय के पावर -1, मतलब प्रति सेकेंड, समय का स्थान पे सेकेंड लिखेगा, प्रति सेकेंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष, समझ रहा, ऐसे लिखा रहेगा। क्लियर हो गया? तो बताओ के को अभिक्रिया के लिए समझा दिया, दो को। शून्य कोटि के लिए कुछ होगा मोल प्रति लीटर समय के पावर -1। प्रथम कोटि के लिए बोलो, हाँ कितना, समय के पावर -1, कहा कि इनका स्थान पे 1 कर दिए हैं। अच्छा, अगर कहेगा हमको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए चाहिए, एक और लास्ट है वो द्वितीय कोटि, यहीं पे पूछता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो एन का मान कितना रखेंगे? 2। एन के मान कितना रखेंगे? अच्छा एक बताओ, यहाँ था कोची, यहाँ कोची था, बोलो O1 माइनस पावर कितना था? O1 माइनस, बोलो O1 माइनस एन, O1 माइनस। अच्छा एक बार बताइए, हम एन के स्थान पे कितना रख देते हैं? 2। कितना? तो एन के स्थान पे जब हम 2 रखते हैं, एन के स्थान पे, तो 1 में से 2 घटाबो, -1। पावर कितना हुआ है बताओ? -1। यहाँ -1 पावर है, तो ही सबके क्लियर है। तो -1 पावर कहे का मतलब ना कि सबके पावर 1 को चेंज कर दिया चिन्ह, मोल के पावर 1 था प्लस, तो अब आ जाएगा मोल के पावर -1 आ जाएगा, मोल के पावर -1 आ जाएगा। अच्छा ये बोलो माइनस माइनस, लीटर बचेगा खाली, लीटर माइनस समय के पावर -1, समय के पावर -1, यह होगा वो। देखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए सब आगे पढ़ावेंगे ना, दोबारा सब लिख आवेगा। तब बोलो वो 3 को के लिए हम लिख बता दिए हैं, क्या के लिए? 3 को। पहला बोलो किसके लिए? सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या रहेगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कितना था बोलो, है ना? शून्य कोटि का अभिक्रिया शून्य कर दिए थे, तब मोल प्रति, ये बताया हुआ मोल प्रति लीटर समय के पावर -1। प्रथम कोटि के लिए खाली समय के पावर -1। द्वितीय कोटि के लिए मोल के पावर -1, लीटर का पावर +1, मोल के पावर -1, लीटर का पावर +1 लीटर, यहाँ समय के पावर -1 है। क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। दर नियतांक के बारे में समझा रहे, यहां तक में दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक और अच्छा से एक जगह पर हम लिख दिए हैं, ध्यान से देखो। चलो वो यहाँ देखो, एक हमने के पूरा लिखे नहीं, पूरा करे फिर जगह लगता है, लिखा नहीं था, केवल पूरा करना है आपको। कैसे पूरा करेंगे बताइए? सबसे पहले बताओ के का नाम कुछ दिए हैं, दर नियतांक, किस पे निर्भर करेगा? ताप पर। किस पर? ताप बढ़ावे के का मान बढ़ेगा, ताप घटावे के का मान घटेगा। अलग अलग अभिक्रिया के लिए के का मान अलग अलग है ना। अच्छा एक बार बताइए, के का मात्रा क्या बोले थे, बोलना मोल बोलते जाइएगा, मोल प्रति, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति का पावर O1 माइनस एन, और समय का पावर -1, समय का पावर, यही ना। एन कोची होता है कोटि, एन कोची। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एन का मान कितना हो जाएगा? 0। तो एन का मान 0 कर देंगे तो क्या बच जाएगा बोलो? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक बताना, मान नहीं मात्रक। तो बोलो कुछ लिखेंगे मोल प्रति, यहाँ शून्य कर देंगे तो क्या आया था बोलो, याद है? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर का पावर, यही है मोल प्रति लीटर, और समय का पावर -1 आया था, समय का पावर -1। अच्छा बताओ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम तो इनका मान 1 हो जाएगा, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक, ठीक से बैठो ना, दर नियतांक का मात्रक कैसे लिखेंगे? दर नियतांक का मात्रक क्या लिखा जाए बोलो? दर नियतांक का मात्रक प्रथम कोटि तो इनके स्थान पे 1 रख देंगे, खत्म हो जाएगा, केवल समय का पावर, बिल्कुल सही तो बोल रहे थे, समय का पावर बोलो -1। अच्छा द्वितीय कोटि के लिए एन का मान कितना रख देंगे? 2 रख देंगे, तो चेंज कर जाएगा, बस यही वाला है, खाली चेंज हो जाएगा। मोल का पावर -1 आया था, है ना, लीटर का पावर +1 आया था, लीटर का पावर +1 हो गया था, और समय का पावर -1 तो हमेशा है ही, रह जाएगा, यही होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं, वो बताना नोट में, नोट में क्वेश्चन पूछते हैं, अगला पॉइंट में जो भी रहे। कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होता है, किस कोटि का ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है? शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय की, चतुर्थ की, एन, कौन सा? जिसके लिए दर और दर नियतांक दोनों का मात्रक बराबर होता है, बोलो दर। अच्छा बताओ अभिक्रिया के दर का मात्रक कुछ होता है, अभिक्रिया के दर का मात्रक मोल प्रति लीटर समय का पावर -1। कौन सा अभिक्रिया के में के का जो मात्रक है, के का मात्रक मोल प्रति लीटर समय का पावर -1 है, बोलो किसके लिए? शून्य कोटि में देखो ये ना है, मोल प्रति लीटर समय का पावर -1 के का मात्रक होता है, शून्य कोटि में। किसका मात्रक बताए थे पहले? अभिक्रिया के दर का, किसका? अभिक्रिया के दर का, ये बताए थे कि मोल प्रति लीटर समय के पावर -1 होता है, और शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का भी मात्रक यही आया है। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का तुम दर का मात्रक लिखो,
अच्छा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के तुम दर नियतांक का मात्रक लिखो। दर और दर नियतांक, दर और दर के कुछ होता है, दर नियतांक होता तो दोनों का मात्रक बराबर होता है। काहे नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता। बताइए मान लीजिए हम 4 रोटी खाते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो 4 रोटी खाएगा, ऑब्वियसली खाएगा, बराबर हो सकता है। समझ है? हाँ, दिक्कत नहीं है। चलिए तो दर नियतांक के बारे में यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार और रिपीट करवा देंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन अब हुआ कि दर नियतांक या वेग नियतांक को परिभाषित करें। दर नियतांक से लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दर नियतांक या वेग नियतांक क्या कहते हैं? दर नियतांक, अच्छा है बोलो, वेग नियतांक किरा कहा जाता है, नियतांक किरा कहते हैं। इसकी परिभाषा हमको चाहिए, परिभाषा देखो कैसे लिखे। हाँ, नियतांक को वैसे ही परिभाषा, हम दिमाग लगा दिया हमें यहाँ पर, नियतांक का वैसे ही परिभाषा जहां एक ले लेके बनाते थे, एकदम सही है। बोलो जैसे मान लो कोई अभिक्रिया लिखते हैं, हम ऐसे लिखें ए है बी है, ए है बी है, एने प्रतिफल बना है, प्रतिफल। अब दिमाग लग रहा धीरे नहीं, नियतांक है वैसे ही परिभाषित करेंगे। अब आइए देखो इधर दर कैसे लिखा जाएगा। अभिक्रिया का दर बोलो, अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर कैसे लिखेंगे बोलो? लिखेंगे के, कुछ लिखेंगे कि ए टू दी पावर एक्स, ए के सांद्रता का पावर एक्स, अब बी के बी है तो बी के सांद्रता का पावर वाई कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे। अब इधर ध्यान से समझना बुआ, हम क्या करते हैं कि इस ए और बी दोनों के सांद्रता, हम ए का सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, ए का सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर लेते हैं। सांद्रता का मात्रा कहीं ना बताते हैं, मोल प्रति लीटर, मोल, अरे सांद्रता मतलब वही हुआ मोलरता, और बी के भी सांद्रता हम 1 लेते हैं, 1 मोल प्रति लीटर लेते हैं, 1 मोल प्रति एलटी, एलटी मतलब लीटर लिए हैं, ठीक है, 1 मोल प्रति लीटर। तो अगर ए का मान ए का, बी का मान था, यहाँ 1 का पावर x करेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ भी हम 1 का पावर x y करेंगे तब ये 1 के पावर कुछ हो करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, तो ये टोटल खत्म हो जाएगा कि नहीं, सब तो 1 हो जाएगा। तो अब अभिक्रिया का दर बराबर क्या आ जाएगा बोलो? अभिक्रिया का दर बराबर क्या आ जाएगा? के ही ना बचेगा, तो सब 1 हो गया बदमाश, तो ए ही ना बचेगा। इसका मतलब देखिए क्या कहेंगे, ध्यान से समझना। एक में ए और बी को था अभिकारक की सांद्रता, ये और भी कुछ अभिकारक की। अब ध्यान से सुनो, ये कह देंगे हुआ कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर लिया जाए, अभिकारकों की जो सांद्रता, यहाँ जो अभिकारक लिए ये भी, वो अगर सांद्रता जो है 1 मोल प्रति लीटर लिया जाए, क्लियर हो रहा? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर लिया जाए, तो इस स्थिति में अभिक्रिया के दर को ही दर नियतांक कहते हैं। समझा? अभिक्रिया के दर को ही दर नियतांक कह रहे हैं। अगर तुम ए और बी के सांद्रता 1 ले लिया ना तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा के बराबर, अभिक्रिया के दर के बराबर। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से सुना, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर लिया जाए, 1 मोल हाँ प्रति लीटर लिया जाए, तो अभिक्रिया के दर को ही, है ना, अभिक्रिया के दर को ही, अभिक्रिया के दर को ही दर नियतांक कहते हैं। दर नियतांक के बारे में सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचल है। यहां तक में कोई दिक्कत है? एक बार हम रिपीट खाली करवा देते हैं दर नियतांक को। देखो पहले बताइए, यहाँ था दर नियतांक के बारे में, यहाँ विशेष नहीं बताते दर नियतांक, यही ना। बताइए दर नियतांक को शुरू किससे करेंगे, या वेग नियतांक को किससे, किस पे निर्भर करेगा? ताप पर। बढ़ावेंगे तब तो उसका मान बढ़ेगा, घटावेंगे तो घटेगा। अच्छा, अलग अलग अभिक्रिया के लिए का मान अलग अलग, एकदम याद रखना। और सबसे इंपोर्टेंट तो एक में ही कि ताप पर निर्भर करता है, देगा कि बताइए दर नियतांक या वेग नियतांक का मान किस पर निर्भर करता है? ताप पर। 4 ऑप्शन देगा, किसी पे नहीं, केवल और केवल ताप पर। आइए, अच्छा के का मात्रा कुछ होता है, ये बोलो, मोल प्रति लीटर, कहां चल गया बोलो? मोल प्रति लीटर का पावर 1 माइनस एन, समय का पावर -1। शून्य कोटि के लिए कह देंगे तो एन कोटि होता, शून्य कोटि के लिए तो मोल प्रति लीटर, समय का पावर -1। प्रथम कोटि के लिए तो समय के पावर -1, आराम से बोलो ना। द्वितीय कोटि के लिए बोलो, मोल का पावर -1, लीटर का पावर प्लस में रहेगा, और समय का पावर -1। किस रासायनिक अभिक्रिया के दर और दर नियतांक दोनों का मात्रक बराबर होता है? तो शून्य कोटि का, नोट में याद रखना। अच्छा, दर नियतांक की परिभाषा क्या रहेगा? तो कहना है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर लिया जाए, समझ रहे? अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर लिया जाए, तो अभिक्रिया के दर को ही दर नियतांक कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा अब आगे आ जाते हैं। देखो बुआ, एक बार बताओ, अभिक्रिया के दर कैसे लिखते हैं? अभी बताइएगा, अभिक्रिया के दर कैसे लिखेंगे? दर बराबर बोलो, के ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई। सही है? अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया रहेगा तो दर ऐसे लिखिएगा।
जो जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे नहीं कहते हैं कि सर ये नहीं, हमको दूसरा कोई और बता दीजिए, तो कोई अभिक्रिया ही ले लो। कौन सी अभिक्रिया ले ले भैया, बोलो। हाँ बोलो। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लीजिए। नाइट्रोजन 3 गो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा और 2 गो NH3 बनावेगा। ठीक है, चलिए अब क्लियर है। दर कैसे लिखेंगे बोलो, के कुछ लिखेंगे कि अभिकारक में कौन है, नाइट्रोजन, तब बक्सा में नाइट्रोजन लिखेंगे और बक्सा में हाइड्रोजन लिखेंगे। बोलो नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं, 1 है, तब पावर 1 दे दें, गलती हो जाएगा। नहीं खाली तो मत करो गधा, ठीक से बैठो ना। यहाँ देखो हाइड्रोजन के आगे 3 है, तो 3 है तो 3 दे देंगे, नहीं। काहे हाँ क्यों, काहे कि हाँ कोई ना कोई प्रायोगिक मान होता है, क्या लिखेंगे 100। क्लियर है, दिक्कत नहीं यहाँ तक है। अब एक बात बताइएगा, अभिक्रिया के जो दर हम लोग लिखेंगे में, तक के तो दर नियतांक है, सबको जानकारी है। इस पूरे वाला व्यंजक को हम जो नियम बोले थे है ना, अभिक्रिया के दर नियम था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, प्रत्येक सांद्रता का घातांक पावर में मात्रा पर नियत प्रायोगिक मान होता है, वो अभिक्रिया के दर नियम था। लेकिन जो समीकरण लिखते हैं ना बुआ, इस समीकरण को दर नियम व्यंजक समय व्यंजक है, दर नियम व्यंजक, दर नियम को व्यंजक। ये बताइए ये कहां से आया था, तो दर नियम से ही आया था, तो इसको दर नियम व्यंजक कहेंगे। ये जो लिखा जाता है बार बार इसे करके लिख रहे हैं, एक बोलते हैं दर नियम व्यंजक, दर नियम व्यंजक। क्लियर है, एक बात क्लियर हुआ कि इसको दर नियम व्यंजक कहेंगे, पहला बात हुआ। दूसरा एक और बात क्या है कि बताइए अभिक्रिया के दर सांद्रता पर निर्भर करता था कि नहीं, अभिक्रिया के दर के बात पर निर्भर करता था, के बाद 4 बात, के बाद 4 बात। पहला बोलो सांद्रता, दूसरा ताप, दाब, उत्प्रेरक। तो ताप पर कैसे बढ़ावेंगे ताप तक दर बढ़ेगा, घटावेंगे तो घटेगा। लेकिन सांद्रता पर भी तो निर्भर कर, सांद्रता पर कैसे निर्भर करेगा, अरे अभिक्रिया का दर सांद्रता के समानुपाती नहीं दिख रहा, ये देखो ना अभिकारक के सांद्रता के कोई है समानुपाती, अभिक्रिया का जो दर होता है इस सांद्रता के समानुपाती नहीं होता, वह सांद्रता के कोई होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है, निर्भर करता है सांद्रता पर। और सांद्रता को ही हम लोग कुछ बोले थे, बोलो सक्रिय द्रव्यमान या सक्रिय भार। क्वेश्चन देता है कि किसी प्रतिक्रिया का दर, प्रतिक्रिया या अभिक्रिया बोलेगा, दर किस पर निर्भर करता है, तो सक्रिय द्रव्यमान या सक्रिय भार पर। ये भी क्वेश्चन कई बार दिया है, सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता पर नहीं निर्भर कर रहा, सांद्रता के समानुपाती नहीं है, सामने सामने नहीं है, नहीं कहते क्या अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, और प्रत्येक सांद्रता का घातांक है, सांद्रता के समानुपाती हो रहा है, सांद्रता के कोची है समानुपाती है, समझ रहा। अभिक्रिया का दर सांद्रता के कोची है समानुपाती है, और सांद्रता का है मतलब कोची, हाँ सक्रिय द्रव्यमान है चाहे सक्रिय भार, यहां तक में दिक्कत नहीं है। इस व्यंजक को कुछ बोलेंगे जी, बताइए व्यंजक को क्या बोलेंगे, दर नियम व्यंजक, दर नियम व्यंजक। क्लियर है, दर नियम को जी बोलते हैं व्यंजक। अब आइए एक टॉपिक हमने के पढ़ना है जिसका नाम है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। यहां से भी आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहता हुआ, पहले तो अभिक्रिया की कोटि ही पूछेगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, अभी पढ़ लिए हैं पीछे वही वाला अभिक्रिया की कोटि, यहां भी तो कोटि बोल भी किए थे। अभिक्रिया की बोलो हुआ कौन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, कोटि बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको चाहिए, ऑर्डर चाहिए। देखो एक बात बताते हैं, कोई अभिक्रिया का तुम दर नियम व्यंजक लिख सकते हो, व्यंजक व दर नियम व्यंजक ही समझाए थे, ये दर नियम से लिखा गया व्यंजक ही था, ये व्यंजक लिख सकते हो। जैसे बताइए हम एक लिए है अभिक्रिया ए और बी से अभिक्रिया करके NaCD का निर्माण किया, क्या निर्माण किया है। अब बताओ हम दर, अभिक्रिया का दर कैसे लिखें, है ना, अभिक्रिया का दर हम लिखना चाहते हैं, दर बराबर जो लिखाएगा वो कुछ रहेगा अभिक्रिया का दर, और उसको टोटल को बोलेंगे दर नियम व्यंजक, दर नियम व्यंजक। कैसे, के और ए का पावर x और बी का पावर y, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये कौन सी है, दर नियम व्यंजक, दर नियम व्यंजक। ठीक है, दर नियम को चीरा बोले थे व्यंजक। देखिए क्या होता है समझना, अभिक्रिया की कोटि क्या है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में तुम क्या करना ना, ध्यान से सुनो, ये नजर रखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में तुम दर नियम व्यंजक पहले लिख लेना। और दर नियम व्यंजक में अभिकारक होता है कि प्रतिफल होता है, बोलो अभिकारक कौन होता है, अभिकारक के सांद्रता का जो घातांक होता है ना, वही घातांक ऊपर देखो मतलब पर पावर हो, पावर को हिंदी में कुछ बोलते हैं घातांक, घातांक को जोड़ देना,
आज जैसे ही तुम जोड़ोगे ना तो कुछ आ जाएगा एक्स प्लस यही एक्स प्लस वाई को हम अभिक्रिया की कोटि कह देंगे। लो इस पूरी अभिक्रिया का कोटि लिखा जाएगा, पूरी अभिक्रिया का कोटि हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से सुनो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक अभिक्रिया के कर दो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ बोले, बोलो किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम व्यंजक में, कुछ यही ना दर नियम व्यंजक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम व्यंजक में अभिकारक के सांद्रता के घातांकों के योगफल को, अभिकारक ए और बी है यही तुम ना, और सांद्रता बक्सा में सांद्रता, सांद्रता के घातांक, घातांक मतलब मात्रा पर, घातांक पावर, पावर के योगफल को, घातांकों के योगफल को जोड़ देंगे, दोनों को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो एकरा में कहा जाए कि अभिक्रिया की कोटि बताओ, बोलो वो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कितना लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि बोलो एक्स प्लस वाई, दोनों को हम जोड़ देंगे, घातांकों का योगफल कर देंगे। अच्छा पूछा जाए कि एकरा में एक्स खाली कोटि है तो ए के सापेक्ष कोटि है, अगर खाली कहना कि हमको ए के सापेक्ष कोटि बताओ तो कितना एक्स, बी के सापेक्ष कोटि बताओ वाई, अभिक्रिया की कोटि बताओ दोनों को जोड़ के एक्स प्लस वाई। कोटि की परिभाषा या किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम व्यंजक में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम व्यंजक में, दर नियम व्यंजक में अभिकारक के जो सांद्रता है, अभिकारक के सांद्रता के घातांक, या अभिकारक के सांद्रता हुआ और सांद्रता के घातांक पावर, सांद्रता के घातांक मतलब माथा पर, घातांक मतलब माथा पर, सांद्रता के घातांकों के योगफल को, घातांक यहां देखा है, घातांक जो है ना एक जोड़ दो, घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। एक में कहा जाए कि अभिक्रिया की कोटि एक्स प्लस वाई, ए के सापेक्ष कोटि एक्स, बी के सापेक्ष कोटि वाई। जैसे यहां देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हुआ ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन आपको देता है, कहा जाए कि दर समानुपाती है ए का पावर 3/2, बड़ी फेमस क्वेश्चन है, और बी का पावर 1/2। तो सबसे पहले बताओ ए के सापेक्ष कोटि बताओ, बोलो ए के माथा पर कितना है 3/2, तो ए के सापेक्ष कोटि कितना हुआ 3/2 हुआ। बी के सापेक्ष कोटि बताइए 1/2 हो जाए, हम क्लियर है। हमको अभिक्रिया की कोटि चाहिए, जिस अभिक्रिया के लिए लिखा गया ना, तो अभिक्रिया की कोटि हमको चाहिए। बोलो अभी इसका ऑर्डर अभिक्रिया, दोनों को जोड़ देंगे, ऑब्वियसली कितना लिखेंगे, बोलो 3/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 से 2 कट के यहाँ 3 बचेगा, प्लस यहाँ 2 से 2 कट के 1 बचेगा, तो 4 4/2 कट के कितना है आंसर 2 आया। तो बताइए अभिक्रिया की कोटि कितना हुआ 2। तब कौन सी अभिक्रिया, शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि, कोटि 2 आया हमने, बोलो द्वितीय कोटि 2 ना आया, हाँ समय, हाँ। पूछा जाए कि ए के सापेक्ष कोटि बताइए 3/2, बी के सापेक्ष कोटि 1/2, घातांकों के योगफल को कह देंगे, जोड़ दीजिए अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगा। ए के सापेक्ष क्या था 3/2 लिखेंगे, बी के सापेक्ष क्या था 1/2, समझ में, हाँ। एक और क्वेश्चन देते हैं, देखो क्वेश्चन इस डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, इसमें कोई अभिक्रिया लिया है, ए बी अभिक्रिया करके ने प्रतिफल बनाया है, कुछ बनाया है, बोलो प्रतिफल बना, प्रतिफल लंबा प्रतिफल बना दिए हैं। हमको दर चाहिए, दर बराबर लिखा गया है के, ए का पावर दिया है 2 और बी का पावर दिया है -1, कुछ भी प्लस माइनस 0 कुछ भी होता है, आगे बताते हैं। हमको चाहिए ए के सापेक्ष कोटि, बोलो 2, बी के सापेक्ष हाँ -1 कितना, हमको अभिक्रिया की कोटि चाहिए, अभिक्रिया की कोटि चाहिए, कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो, बोलो यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है -1, तो 2 में से घटा लो 1, तो 1 आया। तो बताइए कौन सी अभिक्रिया हुआ, प्रथम कोटि के लिए, कौन सा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। किसी को दिक्कत हो रहा, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा फिर एक बार और बताइए। पहले अभिक्रिया की कोटि में कौन सा पहले लिखेंगे, दर नियम व्यंजक, कुछ लिखेंगे दर नियम, कहाँ था वो, ये ना दर नियम व्यंजक। पहले कह देना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम व्यंजक, के दर नियम व्यंजक में अभिकारक के सांद्रता के घातांकों के योगफल को, अभिकारक जो है ना, हाँ। एक सांद्रता देखो, सांद्रता देखो है ना, बक्सा में सांद्रता, एक घातांक, सांद्रता के घातांक, घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्लियर हुआ। अभिक्रिया की कोटि के बारे में कुछ बात बताते हैं, हुआ ध्यान से समझना। अभिक्रिया की कोटि के बारे में सबसे पहला चीज ना कि एक प्रायोगिक मान होता है, अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं नहीं, तब पहला कुछ कौन सा मान होगा, बोलो प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान प्रयोगशाला में निकाला जाता है, हुआ हमने नहीं बता। अभिक्रिया को देख के
कोटि बताना संभव नहीं है। अभिक्रिया को देखकर को दे देगा, देख कर कहा कि कोटि बताइए, तो कोटि बता दोगे? नहीं, कोटि नहीं बता सकते। जैसे कहा जाए कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया है और NH3 बना लिया है 2, बताओ अभिक्रिया की कोटि कितना? नहीं बता सकते हैं। देख के बताए प्रायोगिक मान है, डाटा दे पड़ेगा, लिखे पड़ेगा, तब बता सकते हो, इसे संभव नहीं है। क्लियर है? एक मान कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या इसका मान हो सकता है। ध्यान रखिए, कुछ भी प्लस माइनस 0 बटा रूट कोई वास्तविक संख्या। हाँ, क्या कह रहे हो? वास्तविक संख्या नहीं समझ में आता है? 10 में बनना था मैया तरीके सब संख्या जितना आप सोच सकते हैं ना, सब वास्तविक होता है। मैं समझे को नियम बता देते हैं, वास्तविक समझ में आ जाएगा। दुनिया के हर एक संख्या वास्तविक होता है, जितना आप सोच सकते हैं ना, पूछो रूट बटा 0 प्लस माइनस कुछ सोच लीजिए, 5 गो रूट, 10 गो रूट, 20 गो रूट, परिमेय अपरिमेय सब है, सम विषम सब मिला के जितना रूट संख्या था, अपरिमेय संख्या था, परिमेय संख्या है ना, सहभाग संख्या सब भी होता है वास्तविक। कुछ जो तुम सोच लो, लेकिन 2 गो को छोड़ के मैया ध्यान रखना, 2 चीजों को छोड़ के वास्तविक होता है। 10th में पढ़ा होगा। 2 चीज में कौन कौन है देखो। पहला, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर रूट में माइनस कुछ दे दिया है ना, तो ये वास्तविक नहीं काल्पनिक संख्या होता है। पहला हो गया, ये काल्पनिक होता है। दूसरा हुआ कि बटा में ऊपरे कुछ हो रहे हैं, ऊपरे कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 10 20 कुछ है, लेकिन नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये काल्पनिक, यही दुनिया में काल्पनिक बाकी सब वास्तविक होता है। सुना? हाँ, ये दोनों खाली काल्पनिक संख्या, बाकी सब कुछ ही है वास्तविक। खाली कुछ भी लिख दो, वो कुछ भी तुम लिख दो, सब वास्तविक संख्या होगा सब। ई 2 को छोड़ के पूछेंगे, बुआ बोलो √5 वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है, लेकिन माइनस में रूट कर देंगे तो ये काल्पनिक बन जाएगा। एक छोड़ देना, माइनस में खाली रूट नहीं होना चाहिए। हम 3/2 1/5 कुछ छोड़ ढेर में लिखते रहो, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं 4/0 है, तो ये काल्पनिक। बटा में खाली 0, ऊपरे 0 हो सकता है, ऊपरे 0 कोई दिक्कत नहीं है, बटा में 0 नहीं होना चाहिए। तो बताइए, एक बार पूछा जाए आपसे कि कोटि के लिए वास्तविक काल्पनिक समझ आ गया ना? चलिए, तो अब आ जाइए, पूछा जाए आपसे कि बताइए कोटि के लिए कौन कौन सा चीज आता है। तो सबसे पहला कोटि कहते हैं कोटि के लिए, बोलो पहला में कोटि बोलेंगे। हाँ, कि यह एक प्रायोगिक मान होता है, अभिक्रिया को देखकर कोटि नहीं बता सकते हैं। कोटि का मान कुछ भी होता है, कुछ भी कोटि का मान रहेगा। वास्तविक में कुछ भी, खाली काल्पनिक नहीं होना चाहिए। काल्पनिक 2 तरह को होता है। यहां तक में दिक्कत नहीं है, पूरा बात सबको यहां तक में कोई दिक्कत है, कंप्लीट हुआ है, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो आ जाते हैं आगे। चलो, वो एक बात और इसमें रह गया, ध्यान से समझो। क्या है ना कि कोटि जो हम लोग पढ़े हैं, कोटि के अनुसार अभिक्रिया के नाम अभी बताए हैं, अभिक्रिया के नाम देवल जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा अभिक्रिया जेकर कोटि 0 है, ये कोटि कितना है? तो 0 कोटि का अभिक्रिया कहेंगे। समझ या? 1 है प्रथम कोटि, प्रथम मतलब एक, तब प्रथम कोटि में अगर कोटि 1 है तब प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहेंगे। कोई अभिक्रिया के कोटि 2 आ गया तो द्वितीय कोटि का, समझ ना? तो कहा जाए कि 0 कोटि का अभिक्रिया क्या कहेंगे? तो वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 0 हो रहा, 0 कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। वो वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वो वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 हो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। समझ रहा? कोई दिक्कत का हो रहा है? तो कोटि का आधार पर अभिक्रिया का नाम भी देवल जाता है। देखिए, एक चीज आपको नोट में अभी बता देते हैं, बाद में आता है। जितना भी प्रकाश अभिक्रिया होता है ना बुआ, वो सब 0 कोटि का अभिक्रिया होता है। ध्यान रखिएगा। प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि हम कोई किए है ना, H2 है, क्लोरीन को अभिक्रिया करवाए हैं, कहें कि HCl बना है, कोई बना है, ऊपर लिख दिए कि प्रकाश दिल रहेगा क्वेश्चन में, ऊपर प्रकाश, नो लाइट नो रिएक्शन, प्रकाश देंगे तब भैया अभिक्रिया होगा। तो समझ जाना ना बुआ कि जो 0 कोटि का, अगर ऊपर प्रकाश जब भी दे देगा ना, इसमें नहीं देगा, इसमें आपको देता है। जैसे CH4 है ना, मेरा क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएगा ना, तो CH3Cl और HCl बनावेगा। कैसे बनावेगा हम बतावेंगे ऑर्गेनिक में। तो जब ये जो होगा, एक में ऊपर प्रकाश दे देता है, तो जब प्रकाश दिया था कौन सी अभिक्रिया बोलो? 0। जितना भी प्रकाश अभिक्रियाएं होती है ना, सबके सब 0 कोटि की अभिक्रियाएं होती है। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? हाँ, तो बताइए, एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 0 हो, 0 कोटि की अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 हो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो नहीं कि मैया समझ आ रहा? चलिए, हम मोटी लड़की समझ आ रहा? हाँ,
कुछ बोले नहीं कि सर हम अपन खाते हैं, मोटा है तो क्या करें, कोई फायदा नहीं बोले के, कहीं सर कोई फायदा नहीं बोले के, बोलबो करेंगे तो ज्यादा कहिएगा ना। है चलो बहुत अच्छा, मजाक कर रहे हैं तो जान ही रहे। चलिए छोड़िए उस बात को, यहाँ तो हो गया। एक अगला वर्ड हम लोग को पढ़ना रहता आणविकता। कोची बोलो आणविकता, आणविकता, आणविकता। देखो आणविकता मोलेकुलरिटी, मोलेकुलरिटी कहा जाता है आणविकता। कोटि और आणविकता एक दूसरे के विपरीत है। बताइए, अभिक्रिया को देख के कोटि बता सकते हैं? नहीं। प्रायोगिक मान होता है? नहीं। वास्तविक संख्या होकर था। आणविकता एक ऐसा चीज है ना कि अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं। अभिक्रिया को देखिए कचाक से बता दीजिए, वही आणविकता होता। अभिक्रिया ऐसे उलट के बता दीजिए, एक इतना आंसर सुना। आणविकता को जो होता है ना, जैसे कोई भी अभिक्रिया लिखे हैं, बताइए जैसे ए है, आप प्लस 2 को हम बी ले लिया है, यानी प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल बना है। कोई चीज बना है? बोलो प्रतिफल, प्रतिफल। ई दोनों को चीज कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। ये कोई चीज कहलाएगा? बोलो अभिकारक। अगर दर हम लिखते हैं, दर लिखते हैं तो दर कैसे लिखिएगा? बोलो के। ए का पावर कितना? एक आगे एक है तो एक लिखते हैं? नहीं, गलती हो जाएगा एक से। अब बी है तो यहाँ 2 का लिखेंगे, नहीं बाई लिखेंगे। यानी एक्स और वाई जो है अभिक्रिया के, अभिक्रिया नहीं, हाँ अभिकारक, अभिकारक के सांद्रता के जो घातांक है, घातांकों के योगफल को कोटि बोले थे। एक्स प्लस वाई कुछ हो जाएगा? बोलो कोटि। यही ना था, कोटि हुआ था। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया में, कोई रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता ना, अभिकारक के सांद्रता के घातांक के योगफल को कोटि कहते हैं। लेकिन अभिकारक के गुणांक के योगफल को, अभिकारक के गुणांक बताओ, अभिकारक क्रम में कौन कौन है? बोलना, बोलो गुणा। अभिकारक कौन है? ए और बी। ए और ए के आगे गुणा में कुछ होना था, कितना अंक है? 1, तो 1 हुआ। अच्छा, बी के आगे गुणा में अंक कितना? गुणांक मतलब गुणा वाला अंक, तब बी के साथ गुणा में कितना है? 2, और एक रात जोड़ देंगे, यही आ जाएगा कितना है? 3। इस 3 को ही हम लोग आणविकता कहेंगे। समझाया? बोलो अभिकारक के सांद्रता के घातांकों के योगफल को कोटि कहते हैं। देख के नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभिकारक के गुणांकों के योगफल को, गुणा बनाएंगे। बोलो ए के साथ कितना है? 2, 1, अब बी के साथ 2 है, गुणा में है ना अंक, दोनों के जोड़ दो, गुणांकों का योगफल करेंगे, गुणा को जोड़ेंगे, घातांकों का योगफल कोटि, गुणांकों का योगफल आणविकता। अभिक्रिया को देख के बता रहे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, देख के बताएं। अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं। समझा? आणविकता को अभिक्रिया को देख के बता देंगे। कोई भी अभिक्रिया में अगर आणविकता लिखना है तो बस केवल गुणांक का योगफल देख लीजिए। हम लेते हैं हुआ S प्लस O2। देखो S प्लस O2 अब बनाए हैं SO2। कुछ बनाया है SO2। बताओ, एक कहा है कि हमको आणविकता चाहिए, कितना रहेगा? बोलो आणविकता। एक आगे कुछ होना है तो 1, एक आगे कुछ होना है तो 1, 1 प्लस 1 बराबर कितना? 2। आणविकता 2 निकल गया है। समझा? तो हमको कहेगा N2 प्लस 3H2। बोलो कितना हो जाएगा? 2NH3। कितना? 2NH3। बताइए, यहां पर कुछ होना है तो 1 है, यहां कितना है? 3 है। जोड़ो, 3 गो 1 गो, 1 गो 3 गो के हो जाएगा? 4। आणविकता का मान कितना आ जाएगा? 4। आणविकता का अधिकतम मान 4, बड़ी रेयर कंडीशन में 4 होता है। आणविकता का वैल्यू कभी 4 से ज्यादा नहीं रहेगा। अधिकतम मान, आणविकता का अधिकतम मान 4। समझे? हाँ। C प्लस O2, C प्लस O2, CO2। बोलो आणविकता जल्दी से। बस अभिकारक के गुणांकों का योग, अभिकारक से यहाँ कुछ होना है तो 1, यहाँ 1 है तो 1 का 1 कितना हो गया? बोलो 2। आणविकता का, आणविकता कुछ होता है? अभिकारक के सांद्रता के घातांक का योगफल होता है। क्या? अभिकारक के गुणांक का योगफल होता है? गुणांक का। घातांक का योगफल कोटि, घातांक का योगफल कोटि, गुणांक का योगफल आणविकता, है ना। अभिक्रिया को देख के नहीं बता सकते हैं, कोटि को देख के बता सकते हैं आणविकता को। कह रहा नहीं, देखे भाई से बता दिए। प्रायोगिक मान है कोटि, प्रायोगिक मान नहीं है आणविकता। ये प्रायोगिक मान है, देख के बता रहे हैं। प्रायोगिक मान कहां से आया? बताइए। जो होता था कोटि, होकर मान वास्तविक संख्या कुछ हो जाएगा, प्लस माइनस 0 बटा रूट सब है, लेकिन एक मान हमेशा प्रकृत संख्या होता है। आणविकता हमेशा प्रकृत आवेगा, प्रकृत हमेशा प्रकृति संख्या आवेगा या प्रकृत आवेगा, तर्क वाली लिखी नहीं है। प्रकृत संख्या मतलब गिनती वाला संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके आता है। आणविकता हमेशा 1 2 3 4 आवेगा। कभी आगे बटा में कहा 1/2 करके लिखते हैं, नहीं, हमेशा प्लस, हमेशा कुछ आवेगा, प्रकृत संख्या आवेगा। समझ? हाँ, क्लियर हो गया? समझा? लेकिन आणविकता में एक दिक्कत होता है ना बुआ, कि आणविकता को जब परिभाषित आपको करना होता है तो केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए है, सबके लिए नहीं है।
खाली प्राथमिक अभिक्रिया के लिए, प्राथमिक मतलब बताते हैं। जैसे देखो S प्लस O2 कोची बनेगा बोलो, SO2। हम कोची किए हैं कि SO2 को SO2 को O2 से अभिक्रिया करवाए हैं, अब बनाए हैं SO3 बना दिए हैं। हम इस SO3 को जल में डाले हैं, कोची में जल में, यहाँ जो बना हुआ जल में, और जल में डाल के हम H2SO4 बनाए हैं। इसको संपर्क विधि कहा जाता है, हमने के सिलेबस से पढ़ना इनऑर्गेनिक में, हम डिटेल में समझाएंगे कैसे लिखे हैं। अभी होकर जरूरत नहीं, उसको समझने की जरूरत नहीं है, अभी हमने की जरूरत कोची। अब देखो H2SO4 बनाने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं, 3 स्टेप। पहला SO2 से SO2 O2 से SO3, SO4 नहीं बनेगा, SO3 ही तक रह जाएगा। अच्छा SO4 काहे उससे होगा जाके हम बताएंगे ना इनऑर्गेनिक में। अभी जो पढ़ा रहे थे पढ़ो कैसे बनता है, इनऑर्गेनिक का चीज है, अकार्बनिक रसायन में है, यहाँ का नहीं है। यहाँ पर देखो SO3 जो यहाँ बना है उसको जल में डालते हैं तो H2SO4 अम्ल बन जाता है। क्या स्टेप में हुआ है, 3 गिनो ना बदमाश के गो। एक प्राथमिक अभिक्रिया नहीं बोलेंगे, प्राथमिक 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 मतलब बोलो, प्राथमिक अभिक्रिया क्या कहेंगे, प्राथमिक मतलब पहला, प्राथमिक मतलब अब पहला मतलब एक ऐसा अभिक्रिया जो एक के स्टेप में हो जाए, C प्लस O2 CO2। बताओ तो एक के बाद में नहीं हो गया, CO2 बन गया, प्राथमिक अभिक्रिया है। लेकिन इसको मल्टी स्टेप रिएक्शन कहा जाता है, कई पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा बड़ी बढ़ जा मिक्स रिएक्शन है। ये पूरा के लिए कहेगा कि हमको आणविकता बताइए ना, तो अगर कोई भी वो मल्टी स्टेप रिएक्शन रहेगा, अगर बहुपद में है ना, एक से अधिक पद में होता है कोई अभिक्रिया, तो उसके लिए आणविकता मीनिंगलेस होता है, अर्थहीन, उसके लिए कोई आणविकता नहीं। पूरी अभिक्रियाओं के लिए आणविकता बताइए तो कह देंगे ना कि आणविकता मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, आणविकता को कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आणविकता को परिभाषित किया जाता है केवल प्राथमिक अभिक्रिया, एक वाला हो जाएगा, खाली ई वाला देगा ना, तो ये देखो खाली ई वाला, बस एक में एक और एक कितना हो जाएगा, 2। एक वाला खाली इस अभिक्रिया के लिए कहेगा तभी हो जाएगा, बोलो यहाँ 2 1 3। एक वाला कहेगा तभी हो जाएगा 1 1 2। लेकिन कहेगा कि टोटल के लिए बता दो हुआ, तो टोटल के लिए नहीं होगा, कभी नहीं होगा। टोटल के लिए हमेशा मीनिंगलेस रहेगा, अर्थहीन रहेगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, समझ आया। तो आणविकता जो परिभाषित होता है वो हमेशा केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए, जो ओइसन अभिक्रिया जो एक के स्टेप में होता है। ये बताओ तो हमको कहेगा कि पूरा अभिक्रिया के लिए तो अर्थहीन कह देंगे। बताइए आणविकता क्या परिभाषा बता सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान देना, नहीं किसी रासायनिक अभिक्रिया तो गलती हो जाएगा, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, कोई बोलेंगे किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में, प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के गुणांकों का, एक आगे एक है, एक आगे गुणांक कितना है, 1, तब गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल आणविकता कहलाता है। किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के गुणांकों के योगफल को, बात देख लेना, एक गुणांक कितना है अभिकारक का 2, और इस वाला अभिकारक का कुछ ना था गुणांक, अरे गुणांक मतलब गुना वाला अंक बहुआ। तब बताओ SO2 के साथ गुना वाला अंक कितना है, 2 है, O2 के साथ कितना है, 1 है, तो इसको जोड़ो, गुणांकों के योगफल को योग करेंगे, जोड़ेंगे, योगफल को कुछ बोलते हैं, आणविकता कहते हैं। आणविकता में दिक्कत है, समझ है, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में, याद हो रहा है ना, हमेशा प्राथमिक के लिए है, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में, हाँ, अभिकारक के, प्रतिफल नहीं, अभिकारक के गुणांकों के योगफल को, अभिकारक के गुणांकों के योगफल को आणविकता कहते हैं। आणविकता एक प्रायोगिक मान है नहीं, अभिक्रिया को देख के नहीं बता रहे हैं, एक मान हमेशा प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे, अधिकतम मान 4, अधिकतम मान, समझना रहा। अब एक क्वेश्चन देता है, ध्यान से समझना, ऐसे रहेगा, ध्यान से देखो कि कोटि और आणविकता के बीच अंतर बताइए। एक तरफ कोटि है, दूसरा तरफ कोची है, आणविकता के बीच, आणविकता के बीच अंतर बताइए। सबसे पहले कह दें कि यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित है, जबकि प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित है। वो कोई के लिए परिभाषित है, सभी के लिए, 1 स्टेप 2 स्टेप 4 10 सभी के लिए, लेकिन हमेशा प्राथमिक, याद रहेगा ना। दूसरा कहते हैं कि यह अभिकारक के, है ना, अभिकारक के सांद्रता के घातांकों का योगफल होता है, अभिकारक के सांद्रता के घातांकों का योगफल होता है ना, अभिकारक के सांद्रता 1 प्लस y, है ना, सांद्रता के घातांक पावर, घातांक मतलब मध्य पावर, घातांकों का योगफल होता है। लेकिन ये बताइए अभिकारक के कोची
गुणांकों का योगफल है। गुणांकों का कुछ है योगफल, गुणांक के जोड़े थे नहीं। बताइए यह प्रायोगिक मान है, लेकिन ये कोई प्रायोगिक मान नहीं है। अभिक्रिया को देखकर इसको नहीं बता सकते हैं, जबकि इसको अभिक्रिया को देखकर बता सकते हैं। समय है एकर मान हमेशा, कोटि का मान वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकर प्राकृत संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? प्राकृत। याद हो गया है? दोनों के बीच अंतर में कोई दिक्कत है? बहुत फेमस क्वेश्चन ये है वो बोर्ड एग्जाम के लिए कि कोटि और आणविकता के बीच अंतर बताइए। कोटि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित है, आणविकता हमेशा प्राथमिक रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित है। कई स्टेप में जाएगा। आणविकता कह देंगे मीनिंगलेस, अर्थहीन। अच्छा बताइए कोटि कोची होता है? अभिकारक के सांद्रता के घातांकों का योगफल है, जबकि अभिकारक के कोची गुणांकों का योगफल है। सुना? दिक्कत नहीं है। चलिए एक बाद एक हम बोले थे कि प्रायोगिक मान है, जबकि प्रायोगिक मान नहीं है। अभिक्रिया को देख के नहीं बता सकते हैं, जबकि अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं। बताइए वास्तविक संख्या के क्रमण होता है कोटि का, आणविकता का मान हमेशा 1 2 3 4 ऐसे। आणविकता का अधिकतम मान हमेशा कितना? 4 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। एक और लास्ट पॉइंट रह गया और आज समझ लीजिए, इसके बाद खत्म हो जाएगा। देखो क्या बताते हैं। मान लीजिए कि कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक में कहीं कहीं एक आध गो रिएक्शन पर ऐसे करके लिख देता स्लो। स्लो मतलब मंद, SLOW या मंद कहेगा। तो ध्यान रखना इस पूरे में जो मंद अभिक्रिया होता है ना, मंद अभिक्रिया, स्लोएस्ट स्टेप इज ए रेट डिटरमिनिंग स्टेप। मंद अभिक्रियाओं से ही दर निकाला जाता है। दर हमेशा निकालते हैं मंद अभिक्रिया से। तो कहा कि पूरी अभिक्रिया का दर बताइए, तो किरा से निकालेंगे? बोलो, मंद अभिक्रिया से निकालेंगे। ध्यान रखिएगा। एक बार बताइए, पूरी अभिक्रिया से आपको कहेगा ना कि पूरी अभिक्रिया का कोटि बता सकते हैं। एक पूरा अपना काट के लिख देंगे, बता देंगे। पूरी अभिक्रिया का आणविकता कह देंगे कि सबके आणविकता परिभाषित करना संभव नहीं है। क्लियर है? हाँ, एकों के लिए परिभाषित कर सकते हैं, ताकि प्राथमिक के लिए है। कहा कि पूरा में दर के रास्ते निकाले। हम एक रास्ते निकालें, एक रास्ते निकालें, एक रास्ते। दर कहां से लिखें? दर बराबर के एकर पावर इतना एकर किरा से, तो हमेशा मंद वाला से लिखाएगा। अगर पूरी अभिक्रिया का दर निकालना हो ना, तो अगर एकरा पर मंद लिखा है, अगर इस पे मंद लिखा गया है, कहां चल गया बदमाश? इस पे स्लो लिखा मंद, तो हमेशा एकरा से लिखाएगा। दर के SO2 का पावर x, O2 का पावर y। समझ रहा? मंद अभिक्रिया से ही दर निकाला जाता है। ये लास्ट पॉइंट था। जो चीज रह गया उसको अगला क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। एकदम ढंग से पढ़ो, बहुत मेहनत करो, बहुत ज्यादा नहीं। एकदम निगेटिविटी को अपना से कुछ ही रखिए दूर। हमेशा जो ऋणात्मक समाज में तत्व है, जो किसी को बुराई करता है, किसी को देखना नहीं चाह रहा है, उस तरह सब तरह के चीजों को, उस तरह की चीजों को कुछ करना है। हाँ, उस तरह की चीजों से दूर रहना है। अरे बुराई, हाँ वो बुराई तो वही करता है जेकर अपन बाल बच्चा सुधार नहीं पाता ना, वही बुराई करेगा। जेकर अपन बाल बच्चा अच्छा से जरा सुधार लेगा ना, वो कभी बुराई दूसरा का नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। एकदम नहीं। आप कभी देखना कोई भी गांव में, किसी गांव में देखिए, जो अपने बाल बच्चा को सुधार नहीं पाया है ना, वही आपका बुराई करेगा। ये ध्यान रखना। नहीं तो फिर अब कौन करेगा? कोई नहीं। वही आपको नहीं देखना चाहेगा। ठीक है, करें। हाँ, उस निगेटिविटी जो ज्यादा दोस्ती यार, ये सबसे एकदम दूर रहिए। अभी ये जो है, अभी पढ़े के मेहनत करे के जोश है, जुनून है अंदर बॉडी में, वहां यूज कीजिए इसका प्रयोग। कब प्रयोग करोगे फिर? है ना? जो जुनून का कब प्रयोग भी करेंगे हम लोग? 60 साल के बाद ऊपर जाइएगा तब गधा नहीं। हाँ, एकदम अभी पढ़ना है, पूरा ढंग से एकदम मेहनत कीजिए। और सबका नोट्स कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन वाला के लिए तोहनी के तो लिखवा देते हैं लास्ट में, तोहनी के कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पे जाना है, ज्वाइन हो जाइएगा। चैनल का नाम है PCM एजुकेशन, PCM क्लासेस बाय जितीश सर। ये है, ये तो चैनलवा का नाम है PCM एजुकेशन सेंटर, PCM क्लासेस बाय जितीश सर। वो ऑफलाइन क्लास वाला के लिए वो है नाम। हाँ, नहीं, उस पर ज्वाइन हो जाना है। और नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो लो ना, वो नंबर 91 10 98 81 46 नंबर है। एक पर मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज कर दोगे, व्हाट्सएप नंबर है, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं। एक बाद क्या पढ़ाना है? बायोलॉजी निकालो, बायोलॉजी। चलो जल्दी से निकालो।